इंस्ट्रूमेंट्स। तो फर्स्ट है सिंपल माइक्रोस्कोप, ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स। माइक्रोस्कोप बारे थानू आइडिया है ही है। माइक्रो मीन्स बहुत छोटा, स्कोप मतलब देखना। माइक्रोस्कोप बहुत छोटिया चीज़ों देखने वाला डिवाइस है ना, जिन्होंने नैकेड आइज के नाल देखना मुश्किल है, तो उन्होंने क्लीयरली डिस्टिंक्टली ऑब्जर्व करने के लिए असी माइक्रोस्कोप वरतते। तो सब तो इंपॉर्टेंट गल ये है पुत्र, जिहड़ा सिंपल माइक्रोस्कोप है ना, वो कौन है? वो कन्वैक्स लेंस है। तो कन्वैक्स लेंस विल एक्ट एज ए सिंपल माइक्रोस्कोप, पर कदों? शर्त की है पुत्र? तो देखो हाँ थोड़ा है कॉन्वैक्स लेंस, आ है ऑप्टिकल सेंटर, फर्स्ट फोकस, सेकंड फोकस। कोई भी कॉन्वैक्स लेंस एज ए माइक्रोस्कोप जदों यूज करना वा, तो वो शर्त यह है कि ऑब्जेक्ट मस्ट लाई इन बिटवीन फोकस एंड ऑप्टिकल सेंटर। सी और F1 दे विच थोड़ा ऑब्जेक्ट होना चाहिए वा। तो आ गया ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट। तो हुण ऑब्जर्वर इधर है पुत्र, इधर इधरों देख रहे हैं। तो आप ये मान के चलते हैं कि ऑब्जर्वर बिल्कुल लेंस दे नाल अख है, ऑब्जर्वर की आई लेंस दे नाल जुड़ी हुई है, इदा इमेजिन करके चलते। तो एक्चुअली होना पता कि इधर देखो, हुण ये जिहड़ा ऑब्जेक्ट है इनू आप देख रहे हैं थ्रू दिस लेंस, पर ऑब्जर्वर को ये नहीं नजर आ रहा ना, वो इमेज नजर आ रही है। तो कित्थे नजर आ रही है? देखो एक रे जानी है पैरेलल टू प्रिंसीपल एक्सिस, जेडी भी रे पैरेलल टू प्रिंसीपल एक्सिस जानी है उन्हें आफ्टर पासिंग थ्रू लेंस कित्थों दी लंघना? फोकस चों। ते दूसरी रे आप भेजती ऑप्टिकल सेंटर चों, ये रेज डाइवर्ज हो रही हैं। तो यदा मतलब ये दोनों रेज नूं आपां तो आ बन रही है इस ऑब्जेक्ट की वर्चुअल इमेज। और तुसी देख रहे हैं कि ये जिहड़ा ऑब्जेक्ट है, जदों आपां इनू कॉन्वैक्स लेंस दे ऑप्टिकल सेंटर और फोकस दे विच रखिया, तां ऑब्जर्वर नूं उहदी आ इमेज नजर आएगी, मतलब वड्डी, साइज वड्डा हो गया, मैग्नीफाइड हो गया। माइक्रोस्कोप का काम ही ये है, टाइनी ऑब्जेक्ट्स नूं मैग्नीफाइड करके दसना, दिखाना। हुण पुत्र देखो, हुण एक गल सुनो, तो पहली गल ना आ रे डायग्राम बड़ी साफ साफ
क्लीयर ड्रॉ होनी चाहिए है, ये मार्क्स पूरे मिलने तुहानू। दूजा देखो जिहड़ी भी चीज़ नूं तुसीं देखदे आ ना, जिहड़ी भी चीज़ तुहानू साफ साफ नज़र आती है वो कदों नज़र आती है तो कित्थे तक नज़र आती है। प्रैक्टिकली करके देखो बई जे तुसीं हुण आ पेन है ये उपर लिखिया वा तो आ मैनू साफ साफ नज़र आ रहा, पर इस पेन नूं मैं नेड़े 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 लिआंदा जावां ना, एक डिस्टेंस ते आके मैनू ये क्लीयर नज़र आना बंद हो जाना। जे अखां दे नाल भी लिया ला दा फिर भी नहीं नज़र आना, है ना। मतलब नॉर्मल आईज तो एक मिनिमम डिस्टेंस से ऑब्जेक्ट नू क्लीयरली ते डिस्टिंक्टली ऑब्जर्व करना असी शुरू करते हैं। उस डिस्टेंस नू पता की कहने हैं, लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन, लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन। और ओदी वैल्यू नॉर्मल आईज लई एवरेज वैल्यू ओदी 25 सेंटीमीटर है। मतलब जे साडियां अखां बिल्कुल ठीक है, कोई डिफेक्ट नहीं है, नॉर्मल है, तो किसी भी चीज़ नू साफ साफ क्लीयरली देखने लई ओहदा तुहाडी अखां तो घट्टो घट्ट कितनी दूर होना जरूरी है, 25 सेंटीमीटर। किसी लई हो सकता इंडिविजुअल लई 24 होए या 23 होए, वो नहीं मैं कह रहा, एवरेज गल कर। तो उन्होंने कहते हैं लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन, लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन। और इनू असी कैपिटल डी दे नाल रिप्रेजेंट करते हैं पुत, और यदि वैल्यू 25 सेंटीमीटर। ठीक है। अच्छा, पर एक गल सुनो, जदों असी साडे तो बहुत दूर थ्रेटिकली इन्फिनिटी पे है कोई ऑब्जेक्ट कह लो या जो नज़र आ रहा, तो अगर आप उन्होंने देख रहे हैं इन्फिनिटी वाली चीज़ नूं बहुत दूर, तो उन्होंने तुसी लगातार लंबे टाइम लिए देख सकते हैं। पर जे मान लो तुसी किसी चीज़ नूं लीस्ट डिस्टेंस ते रखिया 25 सेंटीमीटर दूर रख के लगातार इनू थोड़ी देर लिए देखने की कोशिश करो, तो थोड़ी देर बाद ही ना सिर भारा होना शुरू हो जाएगा, स्ट्रेन पएगा अखां ते मैक्सिमम। मतलब जिहड़ी चीज़ लीस्ट डिस्टेंस पे है वो साफ साफ नज़र आ रही है, नेड़े भी है साडे, पर उस वक्त उन्होंने देखने लई आईज के उपर स्ट्रेन मैक्सिमम हुंदा वा। तो इसका मतलब आप उस चीज़ नूं लंबे टाइम लिए लगातार नहीं देख सकते। पर जिहड़ी चीज़ इन्फिनिटी पे है बहुत दूर, तो उन्होंने असी लगातार लंबे टाइम लिए आराम दे नाल देख सकते हैं, क्योंकि उस वक्त आईज के उपर स्ट्रेन मिनिमम होंदा। ठीक है। तो हुण पुत्र जदों भी ना असी ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स यूज करते हैं, तो जदों तुसी सिंपल माइक्रोस्कोप यूज किया इनू देखने लई, पर ये इत्थे नज़र आ रहा, मतलब आ नज़र आ रहेगा तुहानू, आ वड्डा होके नज़र आएगा ना, इनलार्ज होएगा। तो जिसनू असी देखना वा थ्रू ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट, जो सानू नज़र आ रहा थ्रू ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट, तो आप ओदी सैटिंग दो तरह नाल करते हैं, या लीस्ट डिस्टेंस ते करते हैं ते या इन्फिनिटी ते करते हैं। ठीक है। तो माइक्रोस्कोप के केस च असी किसी चीज़ नूं थोड़ी देर लिए ही देखना हुंदा, ज़्यादा लंबे टाइम नहीं देखना। इस करके असी ज़्यादातर माइक्रोस्कोप दे विच जिहड़ी सैटिंग है वो इहदी सैटिंग, मतलब ये साडी अख तो कितनी दूर होना चाहिए, लीस्ट डिस्टेंस। तो ये जिहड़ा माइक्रोस्कोप असी तैयार किया, इहदे नाल असी ऑब्जेक्ट नूं देख रहे हैं
तो जो नज़र आ रहा देख आप ए बी नूं रहे हैं, पर नज़र सानू की आएगी उहदी इमेज, समझ गए। तो असी ए डैश बी डैश नूं देख रहे हैं, ए डैश बी डैश मैगनीफाइड फॉर्म ऑफ ऑब्जेक्ट ही है इमेज उहदी, और वो कितनी दूर बननी चाहिए है, लीस्ट डिस्टेंस। हुण पुत्र जदों असी माइक्रोस्कोप की गल करते हैं तो उहदे नाल असी एक टर्म जोड़ते हैं एंगुलर मैग्नीफिकेशन और मैग्नीफाइंग पावर। मैग्नीफाइंग पावर किसी भी इंस्ट्रूमेंट की असी किस तरह डिफाइन करते हैं। हुण देखो पुत्र, थ्रू सिंपल माइक्रोस्कोप, थ्रू सिंपल माइक्रोस्कोप थानू कौन नजर आ रहा, केड़ी चीज नजर आ रही है थानू, आ नजर आ रही है, ये तुसी देख रहे हैं। तो जिहड़ी चीज तुसी देखते हैं ना, वो चीज थोड़ियां अखां ते एंगल बनाती है। मतलब हुण गल सुनो, फिर ये बेसिक आइडिया आपां हुण जिद्दां मान लो आ आईज है ना, हुण इस अख दे नाल आपां इहनूं देख रहे हैं, तो इस अख ने जदों इहनूं देखना तो इहदे दोनों किनारियां तो जिहड़ियां रेज आ रही हैं एक्सट्रीम एंड्स तो आ जिहड़ा एंगल बन रहा ना, दिस एंगल, ये एंगल जिन्ना छोटा होएगा तो देखण वाले नूं इहदा साइज उन्ना छोटा लगेगा, तो ये एंगल जिन्ना वड्डा होएगा देखण वाले नूं उहदा साइज उन्ना वड्डा नजर आए। समझ गए। तो हुण तुसीं प्रैक्टिकली सोच के देखो, कभी देखिया होए मौका मिले, जिहड़ियां रेल्स हुंदियां, रेल दियां दो पटड़ियां वो पैरलल है ना, पर रेलवे ट्रैक सीधा वा, तुसीं उत्थे खड़े हो जाओ है, वो लगता इदा वा भी जिदा दूर देखो तो इदा लगता नेड़े है, वो गैप घट है। उसका एक्चुअली कारण की है, क्योंकि दूरों जिहड़ियां दो रेज आ रही हैं उन्हां च एंगल छोटा हो, मतलब आही लाइन सोच के देखो ना, आही लाइन इसे साइज की एडी हो इत्थे होए थोड़ा पिछे, तो आ एंगल तो जिन्ना दूर होंदी जाएगी वो एंगल घटता जाएगा, तो सानू उहदा एपरेंट साइज छोटा महसूस होंदा। समझ गए गल। तो हुण पुत्र ਇਹਦਾ मतलब ਆਪਾਂ किसी भी चीज़ का ਜਿਹੜਾ साइज है, एपरेंट साइज है, वो एंगल की टर्म तो भी मेजर कर सकते हैं। हुण इधर देखो, हुण इस माइक्रोस्कोप के थ्रू थानू आ नज़र आ रहा, देख इनू रहे हैं पर ये नहीं नज़र आ नज़र आ रहा, तो ये थोड़ियां अखां ते कितना एंगल बना रहा, आही बन रहा एंगल है ना। इनू अल्फा कह दो, बीटा कह दो। तो हुण गल नूं सुनियो, इत्थे करता बीटा, बीटा की है इत्थे एंगल फॉर्मड बाय इमेज, इमेज कितना एंगल बना रही है। अच्छा हुण पुत्र सानू किद्दां पता लगू भी जिहड़ी चीज़ है माइक्रोस्कोप के थ्रू वो वड्डी हो गई है कंपैरिजन करके, तो कंपैरिजन करके देखो, देख आप इनू रहे हैं थ्रू माइक्रोस्कोप, सानू आ नज़र आ रहा, तो यदा एंगल बीटा नज़र आ रहा, पर जे आप माइक्रोस्कोप ना यूज करते तो इनू भी उन्नी ही दूर रखा होंदा ऑब्जेक्ट नू जिन्नी दूर इमेज है, तो आ ऑब्जेक्ट बिना लेंस दे थोड़ियां अखां ते उन्हें कितना एंगल बनाना सी सारा,
मतलब यही ऑब्जेक्ट जिथों सानू जिन्नी दूर इमेज नज़र आ रही है, अगर उन्नी दूर ये ऑब्जेक्ट हुंदा बिना लेंस दे डायरैक्ट आई नाल देखदे, तो उस ऑब्जेक्ट ने सिर्फ एंगल कितना बनाना सी अल्फा, पर वो इमेज कितना एंगल बना रही है, बड़ा किहड़ा एंगल, बीटा। इसका मतलब इमेज ऑब्जेक्ट नालों वड्डी होकर नजर आ रही है, मैगनीफाइड नजर आ रही। तो हुण इस गल नूं आपां इनू ए डैश कर देना, बीटा बाय अल्फा। तो मैगनीफाइंग पावर नूं असीं एंगल दी टर्म च किद्दां लिखदे आ कि एंगल फॉर्म्ड बाय इमेज टू एंगल फॉर्म्ड बाय ऑब्जेक्ट इफ बोथ वर एट द सेम पोजीशन। तो उस रेशियो नूं कहने हैं। और ये एंगल्स क्योंकि बहुत छोटे आ पुत्र, तो आप इन्हों स्मॉल एंगल्स होने करके टैन बीटा बाय टैन अल्फा लिख सकते हैं। ठीक है, हम दोबारा देखो आ डायग्राम वाल देखो। इस डायग्राम च इन राइट एंगल्ड ट्राइंगल ए बी सी, ए बी सी टैन बीटा नजर आ रहा, ए बी ओवर सी बी। इन राइट एंगल्ड ट्राइंगल आ वाली ए डैश, सॉरी इनू ए डबल डैश कर लियो क्योंकि आ ए डैश तो इतने भी है, ए डबल डैश बी डैश सी, तो टैन अल्फा की आऊ परपेंडिकुलर ओवर बेस। पर गौर नाल देखो आ साइज ते आ साइज बराबर ही है, क्योंकि आप इनू इत्थे शिफ्ट करके डायरेक्ट देख रहे हैं। तो हुण आ बीटा और अल्फा की वैल्यू इत्थे पुट कर दियो। आ गया। सी बी डैश न्यू साइन कन्वेंशन के अकॉर्डिंगली आ इमेज है, आ ऑब्जेक्ट है। तो डिस्टेंस ऑफ v के बराबर है माइनस डी, u के बराबर है माइनस यू। तो सी वी डैश बट लेंस फार्मूला की है आही है, आही है ना लेंस फार्मूला। तो 1/u की आ गया,
एक स्टैप होर कर लो तुसी, हाले ना पहले स्टैप च इनू वी रहन दो, इनू इधर रहन दो हाले। तो 1/u 1/v माइनस 1/f, तो आपां नू वी बाई यू चाहिए, की करिए दोनों साइड्स नू वी नाल यू नाल करिए, है ना, मल्टीप्लाई। पर फिर आंसर यू दी टर्म वी नाल ही करो, वी नाल ही करना, क्योंकि आपां नू वी दी वैल्यू पता ना डी। तो हुण देयरफॉर एम की आ गया, आ गया। बट वी के बराबर है, माइनस माइनस क्यों लिया, ऑपोजिट है। देयरफॉर तो ये फार्मूला की दस रहा, देखो रे ऑप्टिक्स जिथे भी फार्मूला च यू वी एफ आर है ना, ये नजर आ जाए, वो विद प्रॉपर साइन यूज करने हैं, पुट करने हैं। पर जिथे हुण जिद्दां फार्मूला वा ये कैपिटल डी है, तो ये कैपिटल डी की वैल्यू साइन कन्वेंशन नाल नहीं करनी, वो सिर्फ 25 सेंटीमीटर ही पुट करनी। मतलब यू वी आर एफ एम, तो ये सारे सिंबल्स वाले जिहड़ियां वैल्यूज है विद प्रॉपर साइन पुट होनियां, जबकि अज दा कैपिटल डी है सिंबल, तो ये विदाउट साइन कन्वेंशन यदि वैल्यू यूज होनी है न्यूमेरिकल। तो अगर कल नूं कोई कहे भी सिंपल माइक्रोस्कोप की मैग्नीफाइंग पावर कढो, तो 1+d/f है फार्मूला, तो f की वैल्यू कन्वैक्स लेंस लिए पॉजिटिव है, तो d की वैल्यू 25 सेंटीमीटर है। तो एज सच पुट करके तेनू सॉल्व कर लेना। और थानू ये फार्मूला की दस रहा, क्योंकि m की वैल्यू 1+d/f है, 1 प्लस समथिंग, तो m ग्रेटर दैन 1 है, मतलब जिहड़ा इमेज है वह साइज ऑब्जेक्ट नालों वड्डा वा। दूजी गल, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू f है मैग्नीफाइंग पावर, तो कहने का मतलब जिन्ना छोटी फोकल लेंथ का लेंस होएगा, तो सिंपल माइक्रोस्कोप की उन्नी मैग्नीफाइंग पावर ज्यादा हो। ठीक है, पर आपां एक लिमिट तक ही सिंगल लेंस की फोकल लेंथ नू मिनिमाइज कर सकते हैं। मतलब जो कन्वैक्स लेंस की फोकल लेंथ नू घटाने की कोशिश करोगे, मतलब घट फोकल लेंथ वाला कन्वैक्स लेंस तैयार करना होएगा, तो वह उन्ना मोटा होंदा जाएगा, थिक होंदा जाएगा। और थिक होने का मतलब है कि उस लेंस ने जिहड़ी इमेज बनानी है उसकी ब्राइटनेस घटती जाएगी। जिन्ना लेंस मोटा होंदा जाएगा उसकी ब्राइटनेस इमेज की घटती जानी है, क्योंकि उन्हें अपने विचों लंघण वाली उन्नी रेज नूं ज़्यादा एब्जॉर्ब करना। तो यदा मतलब आप एक लिमिट तक ही लेंस की फोकल लेंथ नूं घटा सकते हैं। यदा मतलब सिंगल लेंस की मैग्नीफाइंग पावर एक लिमिट तक ही हो सकती है। तो आ जिहड़ा माइक्रोस्कोप है ये तुसी यूज़ करते हैं या लैब दे विच, भी जदों असी वर्नियर कैलीपर या स्क्रू गॉज की रीडिंग नूं देखना वा उदों यूज़ करते हैं, या इनू
ज्यूलर्स यूज करते हैं, है ना, या इनू वाच रिपेयर करने वाले, घड़ियां ठीक करने वाले कई बार अखां ते लगाते हैं ताकि वो कंपोनेंट्स, घड़ी के छोटे छोटे कंपोनेंट्स वड्डे नज़र आन। तो पर साइंस दे विच असी सिंपल माइक्रोस्कोप की जगह जिन्हों प्रैफर करते हैं, लिखो कंपाउंड माइक्रोस्कोप। ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट, कंपाउंड माइक्रोस्कोप, कंपाउंड माइक्रोस्कोप। कंपाउंड माइक्रोस्कोप, तो लिखो इट कंसिस्ट ऑफ टू कॉन्वेक्स लेंसेज, it consists of two convex lenses of different focal lengths. It consists of two convex lenses of different focal lengths. A convex lens with smaller focal length is used as objective lens and convex lens with comparatively larger focal length, with comparatively larger focal length is used as eye lens, eye lens। तो हुण इहदी बेटा कंपाउंड माइक्रोस्कोप की डायग्राम बना लो रे। रे डायग्राम फॉर कंपाउंड माइक्रोस्कोप। सब तो पहला पता की करना तुसी, सब तो पहला देख लियो किस तरह पूरा पेज बनना है तुहाडा। हैगा कन्वैक्स लेंस ही है पर छोटी फोकल लेंथ वाला। तो C0, C0 का की मतलब ऑप्टिकल सेंटर फॉर ऑब्जेक्टिव लेंस। तो आ पुत्र ऑब्जेक्टिव लेंस की फर्स्ट फोकल लेंथ, सैकेंड फोकस है ना, वो शो करता। हुण जिहड़ा ऑब्जेक्ट है इस बार कंपाउंड माइक्रोस्कोप के केस वो जस्ट बियॉन्ड फोकस लाई करता। तो इत्थों जानी एक रे पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, तो इन्हें आफ्टर पासिंग थ्रू लेंस फोकस चो लंघना। दूसरी रे भेजनी है तुसी ऑप्टिकल सेंटर चो सीधी, जिथे ये मीट करते हैं उत्थे बननी है इन्वर्टेड इमेज। तो जिहड़ा ए बी है ना, ये है ऑब्जेक्ट फॉर
ऑब्जेक्टिव लेंस और आ है इमेज फॉर ऑब्जेक्टिव लेंस। ऑब्जेक्टिव लेंस दे लई इमेज है, पर इस इमेज नू असी हुण देखना वा आई लेंस नाल। आई लेंस दे नाल